कि वैश्विक महामारी ने हमारे नाक और मुंह बंद करा दिया, लेकिन पता नहीं किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान बंद कर दिए हैं, जिन किसानों की ये सुनवाई नहीं कर रहे और तकलीफ और परेशानी को देख नहीं पा रहे। कौन है जिन्होंने इनकी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोगों की आंख बंद कर दी है? नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम बात कर रहे हैं देश के अन्नदाता की। जी हाँ, आप देखेंगे कि पूरे भारत में अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर काफ़ी दिनों से 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और आज पूरा एक शतक लग चुका है। 100 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं किसान आंदोलन को। आपने सुना होगा कि 12 मार्च इधर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। यदि मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, पांडिचेरी की बात करूं, तमिलनाडु की और तमाम राज्यों में 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं और जो किसान नेता है 12 मार्च से इन चुनावों में शिरकत करने वाले हैं। तो क्या ये सुनने में भी आ रहा है, तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या ये आंदोलन अब राजनीतिक रूप ले रहा है, सियासी रूप ले रहा है? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और वही मैं बात करूं तो आज की बात करूं तो आज अलीगढ़ में अखिलेश यादव की भी जनसभा हुई। उसमें समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उपस्थित रहे और वहीं धर्मेंद्र यादव ने भी उस जनसभा को संबोधित किया। तो देखिएगा हमारी तस्वीरें, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधे यहाँ पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और काफ़ी यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप हमारी टीवी या ये जो स्क्रीन पर देखेंगे, चैनल की स्क्रीन पर देखेंगे तो इस तरह से उन्होंने तमाम नेताओं के इस पर भाषण हुए थे। देखिएगा ये रिपोर्ट हुआ और आज साढ़े 3 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुआ है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी आज पहली बार तप्पल की जमीन से किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के आपके बीच में है। साथियों, मैं निवेदन करूंगा, युवाओं की धड़कन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से आए अपनी बात रखें। किसान महापंचायत में हमारे उपस्थित सभी हमारे आदरणीय किसान, इस किसान महापंचायत में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान नौजवान उपस्थित, माताएं बहनें, समाजवादी पार्टी के सभी साथी, पत्रकार साथियों और मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत सारे बड़ी संख्या में जो सभी वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय रामजिया सुमन जी, आदरणीय पूर्व विधायक जफर आलम साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, पार्टी के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक, पूर्व हमारे एमएलसी, चुनाव लड़ने वाले संगठन के सभी पदाधिकारी, क्योंकि अगर नाम लिया जाएगा तो बड़ी संख्या और बड़ी सूची हो जाएगी, इसलिए मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे हमारे बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं जो दाईं तरफ खड़े हैं। इसी तरह बाईं तरफ छोटे मंच पर बड़ी संख्या में नेता हैं, हमारी माताएं बहनें हैं। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम के लिए और इसमें कार्यक्रम में बुलाने के लिए इसी क्षेत्र में और इसी जनता के बीच में लगातार संघर्ष करने वाले कई बार रहे विधायक, सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी को और हम अपनी समाजवादी पार्टी के गिरीश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं।
मैं मंच से अभी सुन रहा था, न केवल हम आप आज कह रहे हैं, जिस दिन से हमारे किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, जिस दिन से ये आंदोलन किसानों का शुरू हुआ है, कोई भी राजनीतिक दल पार्टी बनी रही होगी, उसने एक ही नारा दिया, जय जवान जय किसान। और जब मैं इस महापंचायत में देख रहा हूं तो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग किसान बैठे हैं, ये नौजवान दिखाई दे रहे हैं। और आज ये मैं कह सकता हूं, जब आंदोलन का 100 दिन हो गए, दिल्ली में किसान बैठे हैं, जब 100वां दिन आज शुरू हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा इन किसानों और नौजवानों पर। ये किसान और नौजवान तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक देश का ये किसानों का 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे। और हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि ये लड़ाई जरूर आपकी है, ये लड़ाई किसान भाइयों आपकी जरूर है, लेकिन इस लड़ाई से हमारे भारत का और हमारी भारत की मिट्टी का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आपके साथ ईमानदारी से खड़े हुए हैं। सोचो, कभी हमारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करती आई है। एक पीढ़ी ने खेती की, अपने दूसरी पीढ़ी को खेती के लिए तैयार कर दिया। हमारी पीढ़ी, ये बैठ जाए हमारे बुजुर्ग दादा जो कह रहे हैं, इनका कहना मान लो, ये दाएं वाले लोग, ये दाएं हाथ पे जो है उनका कहना मान लो, बैठ जाओ बैठ जाओ, ताली मत बजाओ, बैठ जाओ। आप किससे निवेदन कर रहे हो, बैठ जाइए आप लोग। उन्हें बैठने के लिए नहीं, आपको बैठने के लिए कह रहे हैं भाई। हमारे बुजुर्ग जानते हैं। सोचो, अभी खेती नहीं होती, अगर ये हमारे खेत नहीं होते, खाने का आप पैदा नहीं करते, अगर हमारे किसान अन्नदाता अगर खेती ना करें, तो बताओ जीवन क्या है धरती पर। क्या हम बिना खाए हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। और ये जो सभा में आए हैं, हम जानते हैं सभा कई बार चलने लगती है तो हम मंच पे कहते हैं कि देखो खाने का समय हो गया है, पेट खाली हो गया, इसलिए लोग जा रहे हैं। सोचो, अगर खाना नहीं होगा, खेती नहीं होगी, तो जीवन कैसे चलेगा। इसलिए खेत और खेत में काम करने वाले किसान हमारा जीवन चलाते हैं। हम लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हमें इनकी मेहनत से खाने को मिलता है। और अभी तो हमने वैश्विक महामारी देखी है, हम लोगों ने वैश्विक महामारी देखी अभी। और न केवल हम, आप सब न जाने कितनी तकलीफ में रहे। ये वैश्विक महामारी ऐसे नहीं आती है, और जो वैश्विक महामारी आई उसके कारण हमको घरों में रहना पड़ गया, हम लोग परेशानी में रहे और घरों में बंद रह करके अपनी बीमारी से बचते रहे। हम लोग वैश्विक महामारी की वजह से कहीं निकल नहीं पाए, हमारा कारोबार ठप हो गया। हमारे आपके छोटे दुकानदार, ठेला लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, गरीबी में जीवन यापन करने वालों का सब कारोबार खत्म हो गया। वो कारोबार नहीं कर पाए। अगर उस समय भी वैश्विक महामारी के सामने कोई अपने खेत पर निकला तो वो केवल किसान था, और किसान की वजह से आज हमारा देश बच गया। ये जो सरकार कभी कभी आंकड़े दिखाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है, अगर अर्थव्यवस्था को हम देखें अपने, और ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, चाहे ये पत्रकार हों, ये भी जानते हैं ईमानदारी से, अगर हमारे किसानों ने खेतों में काम नहीं किया होता तो हमारा देश बर्बादी की कगार पर चला जाता। हमारे देश में को दुनिया में अपमानित होना पड़ जाता।
ये किसान हैं जिन्होंने हमारे देश का सम्मान बचाया, उस वैश्विक महामारी में अपनी पैदावार को कम नहीं होने दिया, ईमानदारी से काम करते रहे। और वैश्विक महामारी आई, हमने आपने मुंह बंद कर लिया। हम लोगों ने ऐसे मास्क बनवाए, नाक और मुंह बंद हो गया। इस बीमारी से बचने के लिए बताओ, हमने आपने अपने नाक और मुंह बंद किए कि नहीं किए? बताओ। कोई नहीं बचा, डर रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों और नौजवानों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वैश्विक महामारी ने हमारे नाक और मुंह बंद करा दिया, लेकिन पता नहीं किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान बंद कर दिए हैं, जिन किसानों की ये सुनवाई नहीं कर रहे और तकलीफ और परेशानी को देख नहीं पा रहे। कौन है जिन्होंने इनकी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोगों की आंख बंद कर दी है? कौन लोग हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं? बताओ। 200 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे गया, हमारे किसान शहीद हो गए, 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और न जाने कितनी सर्दी में उनको रहना पड़ गया। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं। क्या किसानों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में क्या क्या नहीं किया? क्या क्या हम लोगों ने नहीं देखा? बताओ। जैसे कभी हमने सीमा पर सुना होगा कि सीमा पर ऐसे किया जाता है, वही चीजें हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो दिल्ली केवल अपनी बात रखने जाना चाहते थे, लेकिन हमारे किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया, अपमानित किया। और इतना अपमानित किया कि हमारा किसान और मजबूत हो गया, और उसने कहा कि सरकार कुछ भी हमें कहती रहे, लेकिन हम सरकार के लड़ करके दिखाएंगे। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर के उन्होंने यात्रा निकालने का काम किया। कोई सोच सकता है कि किसान इतनी महंगाई में ट्रैक्टर में डीजल डलवा करके ट्रैक्टर लेकर के निकले? और वो ट्रैक्टर यात्रा इसलिए ही हो रही थी क्योंकि वो सरकार को जगाना चाहते थे। हमारे किसान शहीद हो गए, सरकार नहीं जागी, हमारे ट्रैक्टरों की आवाज नहीं सुनी, और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में ट्रैक्टर चले हैं। ट्रैक्टरों की भी आवाज और ट्रैक्टरों की भी सम्मान नहीं किया इन्होंने। पता नहीं किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार है, और हमारे किसानों पे और हमारे नौजवानों पे झूठे मुकदमे लग गए। न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए। डीजल पेट्रोल नहीं ले सकते, ट्रॉली किसके पास है वो ट्रॉली वाले से या ट्रैक्टर के नंबर निकाल लिए, और बताओ कीलें लगा दी, कीलें लगा दी, गड्ढे खोद दिए, आरसीसी का न जाने क्या क्या लगा लिया, आरसीसी की न जाने कैसी कैसी दीवारें बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे किसानों को नहीं जानते हैं। हमारे ये वो किसान हैं जिन्होंने सदियों से अपनी मेहनत करके और अपनी एड़ी की ठोकर से न जाने कितनी खेत और खेती ठीक कर दी है। ये समय मिलेगा, यही किसान ऐसी ठोकर मारेंगे इन पर, इनको पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे ये लोग। अगर ये दिल्ली में बैठ सकते हैं, अगर दिल्ली में बैठ सकते हैं, तो यही किसान और यही नौजवान इनको दिल्ली से भी बाहर करने का काम करेंगे। और हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप किसान हो तो हम भी किसान हैं, हम भी किसान नहीं है। कोई ऐसा नहीं जो किसान ना हो। बताओ कोई ऐसा है कि जो किसान नहीं है? यहां पर ये सब किसान हैं, मंच पे बैठे लोग भी किसान हैं। हम हो सकता है समाजवादी हों, लाल टोपी पहनने वाले हों, लेकिन हम भी किसान हैं, खेती है। और फिर नेताजी को तो यही तो कहते हो कि धरती पुत्र है नेताजी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जान लें, नेताजी धरती पुत्र हैं तो हम समाजवादी लोग भी धरती पुत्र उसी तरीके से हैं।
हम लोग जानते हैं कि कब फसल कौन सी आने वाली है। और अब ये जो धान चला गया हमारा, जब किसान को धान की कीमत चाहिए थी एमएसपी, और एमएसपी आपने नहीं तय की, यह सरकार का फैसला था, यह एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है कि एमएसपी मिलनी चाहिए। केंद्र बना करके, खरीद के केंद्र बना करके किसानों की फसल की एमएसपी दें, यह व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को खराब अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। बताओ धान कितने में बिक गया? अगर धान पैदा हुआ होगा तो 900, 1100, 1200 रुपए में बिक गया, 900, 1100, 1200 में बिक गया। और हमारे मक्का, हमारे यहां बहुत पैदा होती है कन्नौज में मक्का। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि मक्का कितने में बिक गई। कहां पूछा मक्का? मक्का का कोई हिसाब किताब नहीं, मक्का ऐसे ही चली गई। और अभी तो खुदाई भी चल रही है आलू की, यहां से लेकर के कन्नौज और कानपुर देहात तक, फर्रुखाबाद, ये पूरी आलू की बेल्ट है। अगर सरकार कहीं आलू खरीदती हो तो बता दो हमें। जो कुछ है घाटा किसान के ऊपर और मुनाफा उद्योगपति ले जा रहे हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो चीज किसान पैदा करता है उस पर मुनाफा बड़े बड़े लोग कमाते हैं। और इधर लॉकडाउन के अंदर जो ये बीमारी आई, वैश्विक महामारी के अंदर, वो जान गए हैं कि मुनाफा सबसे ज्यादा किस में है। ये उद्योगपति, बड़े बड़े कारखाने वाले, वो जानते हैं कि मुनाफा किधर है। ये 10 महीने, 11 महीने में जान गए कि मुनाफा दवाई में और खाने में है। इसलिए उन्होंने चुपचाप उस वैश्विक महामारी के अंदर किसी किसान से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी मजदूर से नहीं पूछा और चुपचाप वो कानून बना दिए। और ऐसे काले कानून हैं कि हमारी खेती भी छिन जाएगी, फसल की कीमत नहीं मिलेगी, और अगर हम अपना न्याय मांगने भी जाएंगे तो हमें कोई न्याय देने वाला भी नहीं है। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं।